शायर अहमद फरहाद ISI की तहवील में नहीं, वजारत दिफा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। अदालत का सेक्टर कमांडर का बयान लेकर तहरीरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा भी कल तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, ये मामला इतना सादा नहीं, जजमेंट दी तो मामला अगवा से कहीं और निकल जाएगा। आज मुझे भी तकलीफ हुई है जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं मीडिया में। ये कहना तफ्तीश से ये मसला हल नहीं होगा, हम वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे, ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। हर इदारा अपने दायरा कार में रह के काम करे। वज़ीर आज़म और काबीना की अदालत में तलबी जज का मैंडेट नहीं, ये पार्लियामान की अहमियत कम करने के मुतरादिफ है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, अदालत से सनसनीखेज खबरें आना मुनासिब नहीं। आइन में इख्तियारात की तकसीम वाज़ेह है, जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है, हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और सुप्रीम लीडर के तर्जुमान समेत हेलीकॉप्टर हादसे में जामहक। ईरानी सूबे मशरक़ी आज़रबाईजान में तवील रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की नमाज जनाजा कल होगी। नायब सदर मोहम्मद मोकबर ने सदारती जिम्मेदारियाँ संभाल ली। अली बाकर क़ायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर। मुल्क में 5 रोज़ा सोग। ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनई का ख़िराज अक़ीदत। सदर रईसी के अपने साथ यादगार तस्वीर शेयर कर दी। ईरानी सदर की शहादत पर पाकिस्तान में यौम सोग, कौमी परचम सरनेगूम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सफारत खाने पहुँच कर ताज़ियत की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अजीम दोस्त के इंतकाल पर सोगवार हैं। सिंध असम्बली में ताज़ियती करारदाद मंजूर। मुराद अली शाह ने कहा, कराची में सदर रईसी पर हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। हमने छुट्टी कर दी थी इसलिए कि हमें एक दिन पहले एक बहुत ही इरानियन इंटेलिजेंस से ही इतला आई थी कि जी कोई अटैक हो सकता है ईरानियन सदर के ऊपर। बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए थे और मैंने कराची के लोगों का शुक्रिया भी अदा किया था कि उन्होंने साथ दिया। ईरानी सदर के इंतकाल पर दुनिया भर से ताज़ियती पैगामात। लबनान में 3 रोज़ा सोग। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का हेलीकॉप्टर हादसे पर दुख का इजहार। रूसी सदर प्यूटन, चीनी सदर शी जिनपिंग, तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान, अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान, कतरी और भारतीय वज़ीर आज़म का भी इज़हार अफसोस। हमास का फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत पर ख़िराज तहसीन। वेनेज़ुएला और बेलारूस का भी इज़हार ताज़ियत। किर्गिस्तान में हालात बदस्तूर कशीदा। 170 पाकिस्तानी तलबा का तीसरा ग्रुप लाहौर पहुंच गया। वतन वापस पहुंचने वाले तलबा की तादाद 475 हो गई। वज़ीराबाद के हसन इदरीस के घर पहुंचने पर अहले खाना का इजहार तशक्कुर। शरकपुर शरीफ में अब्दुल सबूर के वालिदैन की हुकूमत से मदद की अपील। नेपालपुर में अफीफ अबू बकर के वालिदैन का हुकूमती इक़दामात से मायूसी का इजहार। यहाँ पर हम आज 3 दिन हो गए अपने फ्लैट के अंदर है अपने दोस्तों के साथ। मैं अपील करता हूँ सिंध गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नर से कि वो भी सिंध वालों के लिए कोई ना कोई बच्चों के लिए एक्शन लिया जाए, जैसे पंजाब गवर्नमेंट अपने बच्चों के लिए एक्शन ली जा रही है। किर्गिस्तान में महसूर टंडो अल-अयार के अदनान काइम खानी की हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। वीडियो बयान में कहा, 4 दिन से फ्लैट में महसूर हैं, खाने पीने की अशिया ख़त्म हो चुकी। पाकिस्तानी सफारत खाने से किसी ने कोई राबता नहीं किया। पुर्तगाल में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले तालिब इल्म एंथोनी शौकत की लाहौर में आखिरी रसूमात अदा। लवाहिकीन की हुकूमत से इंसाफ की अपील। पंजाब असम्बली में हद तक इज्जत बिल पेश होने पर अपोजिशन का एहतजाज। काला कानून नामंजूर के नारे। अपोजिशन अरकान ने अपनी नशिस्तों पर भी प्ले कार्ड्स आवेजा कर दिए। सहाफ़ियों का भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सिंध हुकूमत में कोई इख्तिलाफ नहीं, मुराद अली शाह ही वज़ीर आला रहेंगे। सूबाई वज़ीर नासिर शाह कहते हैं, क़यादत ने नए लोग को मौका दिया है, दीगर लोगों को भी मौके मिलेंगे।
IMF का 1 लाख से ज्यादा माहाना पेंशन पर टैक्स लगाने का मुतालिबा, अखराजात और खसारा कंट्रोल करने की हिदायत। प्रोग्राम के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का हतमी मरहला। आलमी मिशन ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान को आलमी मार्केट में सरमायाकारी बेहतर बनाना होगी। शिकारपुर में डाकू स्टेट में तब्दील। खानपुर की 10 मील चौकी से 3 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। एहलकार इरफान जतोई को कुछ फासले पर छोड़ दिया। शिकारपुर और कनकोट से 20 मगवी अब भी डाकुओं के पास कैद हैं। कराची में डाकुओं की दिन दिहाड़े वारदातें। नई सब्जी मंडी में डाकू ने ताजिर को जख्मी करके 40 लाख रुपए लूट लिए। बल्दिया टाउन में पेट्रोल पंप के कैशियर से 10 लाख रुपए छीन लिए गए। पेशावर में रिंग रोड पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की डकैती। डीसी रीजनल टैक्स ऑफिस इस्लामाबाद मोहसिन एहसान से मोबाइल फोन छीन लिया, मुकदमा दर्ज। कोयटा प्रेस क्लब की तालाबंदी के खिलाफ सहाफियों का बलूचिस्तान असेंबली इजलास का बायकॉट। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी कहते हैं इंक्वायरी कमेटी बना दी है, तमाम जिम्मेदार सामने आ जाएंगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। कल से 27 मई तक मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा। DG मेट्स सरदार सरफराज कहते हैं कराची में हीट वेव का खतरा नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शदीद गर्मी और हीट वेव का खदशा। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मुलतवी। 28 मई के बाद तमाम पर्चे शेड्यूल के मुताबिक होंगे। लाड़काना डिवीजन में स्कूल्स के औकात कार तब्दील। पंजाब में 25 मई से स्कूल्स बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर कहते हैं मौसम गर्मा की तातीलात 22 मई से शुरू हो जाएंगी। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की तलब और रसद में तवाजुन बिगड़ गया। शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान और तुर्की का 2 तरफा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के अज़म का आदा। वज़ीर ख़ारजा साक डार से तुर्क हम मनसब की मुलाकात में इत्तेफाक। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का रीजनल और ग्लोबल मामलात में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का अज़्म। दोनों रहनुमाओं की गजा में इसराइली जारहत की मज़म्मत। पेशावर के तारीखी किस्सा खानी बाजार की तज़ीनो आराइश से हुस्न निखर गया। गाड़ियों का दाखिला बंद, लटकती तारें भी हटा दी गई। शहरी कहते हैं बाजार को नया रूप दिया है तो इसको दोबारा उजड़ने न दें। और हुकूमत सिंध ने म्यूजिक टीचर भर्ती करने के लिए टेस्ट तो ले लिए, ज्वाइनिंग देना भूल गई। मौसीकारों का कौमी तराना बजाकर एहतजाज, ज्वाइनिंग ऑर्डर्स देने का मुतालिबा।